नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको वादा किया है 2000 जीके जीएस का टेस्ट कंप्लीट कराएंगे। तो हमने जो है 103 तक के क्वेश्चन ये पढ़ लिए थे, यहाँ तक 103 तक लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप में से जो जो पुराना वीडियो जिसने नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, पूरे वीडियो देख लेना। साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको आगे के वीडियो नहीं मिलेंगे। टाइमिंग शाम को 6 बजे है, लेकिन मैं 1-2 वीडियो और अपलोड कर देता हूं, तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। चैनल को पढ़ेंगे हम इससे। सबसे पहले आप अभी से लाइक कर दो वीडियो को। हम आपको बीच में एक ही बार लाइक करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो अभी से सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और पुराने क्वेश्चन देख लेना, बाद में पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। पहला क्वेश्चन देखिए, हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। हंडुरु लिखा है लेकिन हुंडुरु है। हुंडुरु जलप्रपात किस नदी पर है। कहीं कहीं हंडुरु आता है, कहीं कहीं हुंडुरु। तो ये जो पड़ता है हुंडुरु जलप्रपात, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नाम पढ़िए नदियों के। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर, सोन और महानदी। इसमें से राइट आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडुरु जलप्रपात। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया, बताओ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया। यहां पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सन दिए गए हैं, आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया 1911 में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में है कि मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है, जिसको नहीं पता आप तुक्का मारो, मैं आपका आंसर राइट करवा दूंगा, ठीक है। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, दिल्ली में या मुंबई में, कमेंट करके जरूर बता देना। अभय घाट का संबंध किससे, बताओ। अभय घाट का संबंध किससे है। तो अभय घाट जो संबंधित है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई जी से। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, मोरारजी देसाई, इनका संबंध अभय घाट से है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ग्रैमी अवार्ड या ग्रैमी पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में दिया जाता है। नृत्य, संगीत, खेलकूद या साहित्य। स्टार लगा लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और ये म्यूजिक या संगीत से संबंधित है ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी, म्यूजिक या संगीत राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। बिहार विभूति इनमें से किसको कहा जाता है, इस नाम से किसको जाना जाता है। तो बिहार विभूति के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी को बिहार विभूति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते, जरूर ले लेना। ऑफर लिमिटेड समय के लिए है। किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करी थी। तो सबसे पहले दिल्ली से आगरा जो राजधानी बदली थी, स्थानांतरित करी थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली से आगरा सबसे पहले स्थानांतरित करी थी सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से आगरा सबसे पहले राजधानी स्थानांतरित करी थी सिकंदर लोधी। ऑप्शन नंबर ए। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहला गवर्नर जनरल पाकिस्तान का। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। CIA कहां की गुप्तचर संस्था है, बताइए। CIA
ये कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो CIA बहुत फेमस है और ये USA की गुप्तचर संस्था है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, USA की गुप्तचर संस्था का नाम है CIA। अगला क्वेश्चन है कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन है, बताइए। संसार की सबसे गहरी नदी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी है? तो संसार की जो सबसे गहरी नदी है वो है आपकी अमेजन नदी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, अमेजन नदी जो है ये संसार की सबसे गहरी नदी की बात हो रही है, लंबी नदी की बात नहीं हो रही है, गहरी नदी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गया है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है आपका 31 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं? एक काम करो, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। देखते हैं आप में से किसको पता है जीभ में कितने प्रकार की जो है स्वाद कलिकाएं मौजूद हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। यदि जिसको नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर नहीं पता, मैं आपको सही आंसर बता दूंगा, ठीक है। तुक्का तो मारो, फिर मैं आपका सही कर दूंगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नासा कहां स्थित है, बताइए। नासा इनमें से कहां पर स्थित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो नासा जो स्थित है ये आपका वॉशिंगटन DC में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, नासा जो है ये वॉशिंगटन DC में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था, बताइए। शिमला समझौता इनमें से किस वर्ष हुआ था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो शिमला समझौता जो हुआ था 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, शिमला समझौता 1972 में हुआ था प्रश्न के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1972। भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था, बताइए। भारतीय संसद भवन का जो प्रारूप है किसके द्वारा तैयार किया गया था, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो भारतीय संसद भवन का प्रारूप एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, एडविन लुटियंस के द्वारा भारतीय संसद भवन का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला नरसंहार जो हुआ था ये जो सन था, राइट आंसर हो जाएगा सन 1919 था। ऑप्शन नंबर ए, सन 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम तेल भंडार इनमें से कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्राचीनतम तेल भंडार है आपका डिगबोई, जो कि असम में है। ऑप्शन नंबर बी, डिगबोई जो असम में है ये प्राचीनतम तेल भंडार है, राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, बिल्कुल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा राइट आंसर? विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम जी। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, APJ अब्दुल कलाम जी जो हैं ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी स्टोन का कारण इनमें से क्या होता है, बताइए। किडनी स्टोन का जो कारण होता है क्या होता है, जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो किडनी स्टोन के लिए जो कारण होता है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट का इकट्ठा होना जिससे पत्थर बन जाता है, जिसको पथरी कहा जाता है, ये आपका किडनी स्टोन का कारण होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, बताइए। एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, जो ऑप्शन दिया गया है क्या हो जाएगा उसके अनुसार राइट आंसर? एक्सेल में टोटल कितने कॉलम होते हैं? तो एक्सेल में आपकी जो कॉलमों की संख्या होती है वो होती है 256। ऑप्शन नंबर सी, 256 एक्सेल में कॉलमों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरा सोना के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। हरा सोना इनमें से किसको कहा जाता है?
तो हरा सोना के नाम से जो फेमस है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चाय, ऑप्शन नंबर ए। चाय को हरा सोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एमएस ऑफिस क्या है बताइए, एमएस ऑफिस इनमें से क्या है एमएस ऑफिस? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, एमएस ऑफिस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर बी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? कीमोथेरेपी इनमें से किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग होती है? तो कीमोथेरेपी यूज होती है आपकी कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर बी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी यूज होती है। मानव का वैज्ञानिक नाम इनमें से क्या है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर ए। होमोसेपियंस जो है मानव का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है बताइए? त्रिरत्न ये किस धर्म से संबंधित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर त्रिरत्न के लिए? तो त्रिरत्न आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। त्रिरत्न बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? यह क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यदि आपको नहीं पता तो घर में देखिए, किसी के पास भी नोट है 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100, 500, 2000 जो भी नोट है, 2000 का तो बंद हो गया है लगभग, तो आपको कमेंट करके बताना कि भारतीय नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा है। आप नोट देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि कितनी भाषाओं में भारतीय नोट पर लिखा हुआ है, ठीक है। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था बताइए? एयर कंडीशनर का जो आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। विलिस कैरियर के द्वारा एयर कंडीशनर का आविष्कार किया गया था, राइट आंसर है। हमारे संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारे संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान लिए गए हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिए गए हैं। अशोक का संबंध किस वंश से था बताइए? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सम्राट अशोक जो हैं ये आपके मौर्य वंश से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से है, राइट आंसर है। चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था बताइए? चंद्रयान प्रथम किस वर्ष छोड़ा गया था? तो चंद्रयान प्रथम जो है ये आपका छोड़ा गया था सन 2008 में, ऑप्शन नंबर डी, चंद्रयान प्रथम 2008 में छोड़ा गया था, राइट आंसर है। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है बताइए? हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में कौन सी फंक्शन की यूज होती है? F1, F2, F3 या F4? तो हेल्प के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, हेल्प के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। मसालों की रानी के रूप में किसे जाना जाता है बताइए? मसालों की रानी इनमें से किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, ऑप्शन नंबर सी, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ग्राउंड लेवल से बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है बताइए? बैडमिंटन का जो नेट लगा रहता है, जाली लगी रहती है, उसकी ग्राउंड लेवल से ऊंचाई कितनी होती है? तो उसकी ऊंचाई होती है 1.524 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 1.524 मीटर राइट आंसर हो जाएगा नेट की ऊंचाई। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बताइए? गुलाम वंश का संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी, ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरिया देश की मुद्रा क्या कहलाती है बताइए? कोरिया देश की मुद्रा इनमें से क्या कहलाएगी? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कोरिया की मुद्रा, तो कोरिया देश की जो मुद्रा है वो है आपकी वॉन, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, वॉन जो है ये कोरिया देश की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर डी वॉन राइट आंसर हो जाएगा कोरिया देश के लिए। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों जगह वॉन चलती है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी को नॉर्थ कोरिया वॉन कहते हैं और साउथ कोरिया की करेंसी को साउथ कोरिया वॉन कहते हैं, याद रखना, ठीक है। कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था बताइए? कल्पना चावला के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कल्पना चावला जिस शटल से गई थी, अंतरिक्ष शटल से गई थी, उसका नाम था कोलंबिया, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
विधायी शक्तियां किस में निहित होती हैं बताइए। विधायी शक्तियां इनमें से किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या इनमें से कोई नहीं। तो विधायी शक्तियां संसद में निहित होती हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी, संसद में निहित होती हैं विधायी शक्तियां। ऑप्शन नंबर यहां पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष अंगीकृत किया था बताओ। बांग्लादेश ने अपने संविधान को किस वर्ष जो है अंगीकृत किया था, क्या हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर। तो बांग्लादेश का संविधान अंगीकृत किया गया था, वो किया गया था 1972। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1972 में बांग्लादेश का संविधान अंगीकृत किया गया था। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है बताइए। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तो जलीकट्टू आपका तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है जलीकट्टू। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भगत सिंह को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी बताइए। भगत सिंह जी को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1931। ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत का प्रथम बैंक इनमें से कौन सा है बताइए। भारत का सबसे पहला बैंक, जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर सबसे पहले बैंक के लिए। तो सबसे पहला बैंक जो भारत का है वो आपका है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है बताइए। इसरो का मुख्यालय इनमें से कहां पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो केरल में बोली जाती है मलयालम भाषा। ऑप्शन नंबर बी, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है राइट आंसर है। विटीकल्चर का संबंध किससे है इनमें से? विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो जो विटीकल्चर है ये आपकी अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं थाईलैंड की मुद्रा बतानी है, इनमें से कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा जो है वो है आपकी बहत। ऑप्शन नंबर डी, बहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है राइट आंसर है। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है बताइए। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर? तो योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है बताइए। डेनमार्क की राजधानी, तो डेनमार्क की राजधानी आपकी है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कोपेनहेगन राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ऑप्शन नंबर डी। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं 2 उपग्रह हैं। ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि किसके एक भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, नाम बताओ कमेंट करके, देखते हैं आप में से किसको पता है जिसके एक भी उपग्रह नहीं हो। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है यह आपका मुंडकोपनिषद से शब्द लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को शब्द को। ये हो गया आज के क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।